हेलो एवरीवन, दिस इज अर्पित अग्निहोत्री। वेलकम टू एवरीवन विद्वान क्लासेस। आज हम देखेंगे आर्टिकल्स, यूज ऑफ आर्टिकल में पार्ट 2 देखेंगे, यूज ऑफ द में पार्ट 2 देखेंगे। इससे पहले मैंने पार्ट 1 अपलोड किया, आप उसको जाके देख सकते हैं। आज हम कुछ ऐसे रूल्स देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए जानने के लिए, हर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए जरूरी है यूज ऑफ द। तो नाउ लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट्स देखिए, जो यूज ऑफ द है उसमें सबसे पहले आपको बताया था कि द जो है वो एक्चुअली में यूज किया जाता है अनकाउंटेबल्स के लिए। अनकाउंटेबल हो चाहे वो काउंटेबल हो, चाहे वो काउंटेबल हो, राइट, चाहे वो काउंटेबल हो चाहे वो अनकाउंटेबल हो, दोनों के लिए ही यूज किए जाते हैं। और जो काउंटेबल होते हैं वो ऑलवेज सिंगुलर होते हैं, सिंगुलर प्लूरल हो सकते हैं, राइट। दीज आर कैन बी सिंगुलर, दीज आर कैन बी प्लूरल, दोनों ही हो सकते हैं, बट लेकिन अनकाउंटेबल is always singular, uncountable is always singular, uncountable हमेशा singular होते हैं। तो पहले मैंने रूल्स जो मैंने करवाए हैं आप उनको जाके देख सकते हैं, काफ़ी अच्छे रूल्स करवाए हैं। कुछ जैसे मान लो कि जो बहुत ही प्रोमिनेंट चीज़ें हैं, जो कि जैसे सन है, सन एक ख़ास चीज़ है, एक सेलेस्टियल बॉडी है, एक सेलेस्टियल बॉडी है, सेलेस्टियल बॉडी है, प्लैनेट है। तो ये क्या है, ये भी हमारे डेफिनेट हैं, ये भी हमारे क्या है, डेफिनेट है। तो ये भी हमारे क्या है, यूज़ ऑफ द इनका होगा। क्या होगा इनका, यूज़ ऑफ द होगा ही होगा, इनमें भी मौजूद होगा। रूल नंबर 4 पे देखते हैं भाई। रूल नंबर 3 मैंने करवा दिए थे आपको, रूल नंबर 4 देखते हैं कि क्या है हमारे पास। देखो भाई, रूल नंबर 4 मैं आपको बता रहा हूँ, रूल नंबर 4 आपको बता रहा हूँ। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मोस्ट इंटरेस्टेड और मोस्ट आपको बहुत ही अच्छे वीडियोस मिल जाएंगे। आप मेरे प्रीवियस वीडियोस चेकलिस्ट कर लीजिए, वहाँ से भी आपको काफ़ी ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। और आप उन वीडियोज़ को, उन लेक्चर्स को आप अपनी कॉपी में नोट कीजिए, रिवाइज कीजिए। बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा, हर लेवल पे आपको बेनिफिट मिलेगा, उनको आप रिवाइज कीजिए ही कीजिए। तो रूल नंबर 4 जो मैं आपको कर रहा हूँ, इसके बाद मैं टेस्ट भी लूँगा, उसके भी वीडियोस आप देख लेना। तो रूल नंबर 4 क्या है, देखो, जो कॉम्परेटिव डिग्री है, कॉम्परेटिव डिग्री के साथ देन या टू आने पर आर्टिकल्स नहीं लगाते। देन या टू आने पर आर्टिकल ये द नहीं लगाते, आर्टिकल द नहीं लगाते, राइट, आर्टिकल द नहीं लगाते हैं। ये रूल आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, आप याद रखना। जैसे कि एग्जाम्पल में दूं आपको, समझेंगे आप इसको, अच्छे से समझेंगे। एग्जाम्पल देता हूं आपको, जैसे कि मैंने कहा he is better than you, मैंने कहा he is better than you, राइट। तो ये जो यहाँ पर बेटर है, ये हमारा एक कॉम्परेटिव डिग्री है। क्या है हमारा, कॉम्परेटिव डिग्री है। क्या है, कॉम्परेटिव डिग्री है, कॉम्परेटिव डिग्री, ही इज़ बेटर देन यू, ये हमारी कॉम्परेटिव डिग्री है। अब एक बात देखो इसमें, क्या इधर से अगर हम द लगा देंगे यहाँ पर, जैसे मैं अगर बोलूँ ही इज़ द बेटर देन यू, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ ही इज़ द बेटर देन यू, अगर मैं ऐसे लिखूँ ही इज़ द बेटर देन यू, तो ये सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा, ये सेंटेंस हमारा सही होगा। यहाँ पर द नहीं लगेगा क्योंकि कॉम्परेटिव डिग्री है और यहाँ पर देन लगा हुआ है। मेरी बात आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे, आई एम श्योर, बहुत ही अच्छे से समझ रहे होंगे। फटाफट आप इसको नोट कर लीजिए, और इसके कुछ खास रूल्स मैं अभी लिखवाने वाला हूँ, फटाफट आप इसको नोट कर लीजिए।
ओके स्टूडेंट्स, आई एम श्योर आपने पिछले रूल्स नोट कर लिए होंगे। अब हम बढ़ते हैं अपने रूल नंबर 5A और रूल नंबर 5B की तरफ। रूल नंबर 5B की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या है ये रूल्स और कितने खास है ये रूल्स। बहुत ही ज़रूरी, कहीं पे भी यूट्यूब पर कहीं पर भी आपको ये रूल्स कोई नहीं बताएगा। आई एम श्योर वो बेसिक सी चीज़ें बता देते हैं कि भाई गंगा के साथ, यमुना के साथ या फिर रिवर्स और माउंटेन्स के साथ लगेगा, वो भी ज़रूरी है, लेकिन ये रूल्स भी उससे ज़्यादा ज़रूरी हैं। आप इनको नोट कीजिए, अपनी कॉपी में नोट कीजिए, बेहद इंपॉर्टेंट है। देखो भाई, समझो कि कॉम्परेटिव डिग्री के बाद जो होता है, एक्चुअल में कॉम्परेटिव डिग्री से जो पहले, जैसे मैंने बोला बेटर, आप कॉम्परेटिव डिग्री समझ रहे होंगे, जैसे मैंने कहा गुड, बेटर, बेस्ट, राइट। तो गुड, बेटर, बेस्ट, तो इसमें गुड हमारी पॉजिटिव डिग्री है, बेटर हमारी कॉम्परेटिव डिग्री है और बेस्ट हमारी सुपरलेटिव डिग्री है। तो क्या है कि जो भी कॉम्परेटिव डिग्री से पहले, रूल एक्चुअली में ये बताता है कि कॉम्परेटिव डिग्री से पहले द नहीं लगता, लेकिन लगता है, उसका भी एक सीन है। यदि कॉम्परेटिव डिग्री के बाद अगर हमें ये मिल जाए ऑफ द टू, राइट, अगर हमें ये मिल जाए ऑफ द टू, तो हम कॉम्परेटिव डिग्री से पहले द लगा सकते हैं। जैसे कि हमें यहाँ पे मिल गया ऑफ द टू, ये दिख रहा है आपको, ऑफ द टू, ऑफ द टू हमें दिख रहा है। तो ऑफ द टू से पहले आपका कॉम्परेटिव डिग्री है और कॉम्परेटिव डिग्री से पहले हमने द लगाया है। क्या लगाया है? कॉम्परेटिव डिग्री से पहले हमने यहाँ पर द लगाया है। माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, आई एम श्योर आपको समझ में आया होगा। कॉपी में जरूर नोट करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल, कहीं कोई नहीं बताएगा आपको। तो देखो ऑफ द टू लगाए, ऑफ द टू से पहले कॉम्परेटिव डिग्री है तो कॉम्परेटिव डिग्री से पहले द लगेगा। ही इज द बेटर ऑफ द टू बॉयज। ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि ही यहाँ पर ही को क्या बताया गया है? डेफिनेट बताया गया है कि भाई वो जो दो लड़के हैं उनमें से ये लड़का ज़्यादा बेटर है, इसको डेफिनेट बताया गया, इसी सी वजह से यहाँ पर द लगाया गया, इसी वजह से यहाँ पर द लगाया गया है। रूल नंबर 5 का जो हमारा रूल नंबर 5 का जो बी पार्ट है उसमें हम ये देखते हैं कि देखो अगर कॉम्परेटिव डिग्री है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, राइट, और उससे पहले कॉम्परेटिव है, तो अगर आगे वाला केस भी कॉम्परेटिव सब्जेक्ट और वर्ब है तो अगर इधर द लगा है तो इधर भी लगेगा। इसका एग्जांपल देखो, एग्जांपल से समझो। द हायर यू गो द कोल्डर यू फील। जितना ऊंचाई पर आप जाओगे उतना ही ज्यादा आपको ठंडक महसूस होगी, राइट। द हायर यू द कोल्डर यू फील। तो भाई देखो ये हायर हमारा कॉम्परेटिव डिग्री है, ये हायर हमारा कॉम्परेटिव डिग्री है, तो जब ये कॉम्परेटिव डिग्री है ये भी हमारा कोल्डर हमारा कॉम्परेटिव डिग्री है, राइट। तो क्या होगा कि दोनों को सही विश्लेषण के लिए दोनों के लिए यहाँ पर द लगाया जाएगा। द ग्रेटर द डिमांड, द हायर द प्राइस, द ग्रेटर द डिमांड, द हायर द प्राइस। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और कॉपी में नोट कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट रूल की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका रूल नंबर 6, नाउन ऑफ प्लस नाउन। तो के केस में पहले नाउन से पहले द का प्रयोग किया जाएगा। देखो अगर आपको ऐसे मिलता है, जैसे मैंने यहाँ पर बोला है स्टूडेंट्स ऑफ और दिस क्लास, देखो ये एक नाउन है, राइट, तो ये भी एक नाउन है, राइट, ये एक नाउन है, राइट, तो ये भी एक नाउन है, ये भी एक नाउन है। इनके क्या है, ये एक अलग केस बनता है, ये अलग केस बनता है, इनको कनेक्ट करता है ऑफ, तो इससे पहले द का यूज़ किया जाएगा। दिस इज रूल, दिस इज रूल। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही खास। आई एम श्योर आपको ये रूल अच्छे समझ में आएगा। देखो ग्रामर ऐसे कवर नहीं होती। ग्रामर तुम लोग सोच रहे हो ना कि भाई बैठे बैठे हो जाती है, एक एक लेक्चर देख के हो जाएगा। जितनी जल्दी से ये समझ में आती है उतनी ही जल्दी गायब भी हो जाती है ना। जब से मैंने वीडियोस बनाना शुरू किया यूट्यूब से, तब से एक मैसेज दे के आ रहा हूँ कि भाई कॉपी में नोट करो, कॉपी में नोट करो। और कुछ स्टूडेंट्स अब मुझे टेलीग्राम पे डिटेल्स भेजने लगे हैं। आप टेलीग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं V_अर्पित पर, और अगर आप चाहें तो व्हाट्सअप भी कर सकते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम है 7290853898 पर। कोई भी प्रॉब्लम हो आप इस पे कीजिए। और देखो हर एक चीज़ सही तरीके से नोट करो, रिवाइज करो, तभी तो आपको बेनिफिट देंगे। यूट्यूब पे आपको तमाम कंटेंट मिल जाएगा, हर एक टीचर का कंटेंट मिल जाएगा, हर एक चीज़ें आपको, लाखों वीडियोस ऐसे मिल जाएंगे जो कि अलग अलग तरीके के कंटेंट से भरे हुए। एक टीचर को फॉलो करो, नोट्स एक ही तरीके के बनाओ, उनको रिवाइज करो। दिस इज द सुप्रीमेसी, दिस इज द एक्चुअल स्टडी जो आपको आगे तक बेनिफिट देगी। बस इसी बात के साथ हम यहीं पर ही समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।